जी हाँ, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी तमाम अहम खबरों के साथ हाजिर हैं हम। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ विपिन चौबे हैं। और 7 अक्टूबर की तारीख, इसका जिक्र बार बार हो रहा है। पुतिन की हार की तारीख तय हो गई है क्या? यह है बड़ा सवाल। 580 दिन से जारी रूस यूक्रेन में बीती रात सबसे भीषण युद्ध हुआ। यूक्रेन के 22 शहरों में रूसी फोर्स ने भीषण अग्निवर्षा की। रूस की बारूदी बरसात से डोनेट्स्क से लेकर ज़ेपोरिजिया तक सर्वनाश देखा गया। तो 580 दिन से जारी इस खूनी जंग में अब तक 4 लाख से ज्यादा सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं लाखों सैनिक बुरी तरह से इस युद्ध में अब तक जख्मी भी हुए हैं। इस बीच बीती रात ज़ेपोरिजिया के 2 मोर्चों पर रूसी फौज ने बढ़त मिलने का दावा भी किया है। तो देखिए, 22 शहरों में सर्वनाश की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। रुख करेंगे बाखमुत का। बाखमुत में यूक्रेनी सेना का रूस पर हमला। यूक्रेन ने रूसी यूएवी को मार गिराया। FIM 92 मैन पैड से निशाना साधा गया है और एक रूसी यूएवी को कैसे कर दिया गया ढेर ताजा हमले में। देखिए, ये तस्वीरें बाखमुत की हैं। और यूक्रेन की धरती पर जंग लड़ रहे रूस की असॉल्ट टीमों का स्पेशल ऑपरेशन जारी है। रात में यूक्रेन के नए इलाकों पर कब्जा करने का दावा भी किया गया है। BMD कॉम्बैट वाहनों से यह नया हमला किया है और यूक्रेन के सैन्य गढ़ में रूस को एक बार फिर से बढ़त मिलने की उम्मीद और दावा दोनों रूस की तरफ से किया गया है। रूस का दावा है कि ज़ेपोरिजिया में उसको फिर से बढ़त मिल गई है और जिस ज़ेपोरिजिया पर वापस कब्जा पाने के लिए यूक्रेन पिछले 20 महीनों से लगातार संघर्षरत है। और क्रीमिया पुल को तबाह करने का यूक्रेनी प्लान अब एक बार फिर से सामने आ गया है। पुतिन के जन्मदिन यानी 7 अक्टूबर को बड़े हमले की तैयारी और चेतावनी दोनों यूक्रेन ने जारी कर दी है। यूक्रेन के ऐलान से रूसी फौज पूरी तरह से अलर्ट भी है और सख्ते में भी है, क्योंकि क्रीमिया ब्रिज वो जगह है जहां पर पिछले 20 महीनों में यूक्रेन 3 बार अलग अलग मौकों पर अटैक कर चुका है। क्रीमिया के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम को फिलहाल रशिया ने अलर्ट मोड पर रख दिया है। तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन इन तस्वीरों से इस हमले की भयावहता को समझा जा सकता है कि कैसे इस क्रीमिया ब्रिज को बार बार यूक्रेन अपना निशाना बनाता है, क्योंकि यही वो ब्रिज है जो कभी क्रीमिया यूक्रेन का हुआ करता था, उससे आज की तारीख में रशिया को जोड़ता है और इस संपर्क मार्ग को तोड़ देना चाहता है यूक्रेन। इसीलिए प्रेसिडेंट पुतिन के जन्मदिन पर 7 अक्टूबर को एक बार फिर से क्रीमिया ब्रिज को निशाना बनाना चाहता है यूक्रेन। और देखिए, क्रीमिया को बार बार निशाना बना रहे यूक्रेन ने अपना संकल्प एक बार फिर दोहरा दिया है। अब यूक्रेनी खुफिया एजेंसी प्रमुख का ताजा बयान आपको दिखाते हैं। रूस की चिंता बढ़ाने वाला यह बयान है। आइए देखते हैं कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के चीफ क्या कह रहे हैं और क्या दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको समझाते हैं। क्रीमिया पर यूक्रेन की शपथ। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के प्रमुख किरिल बुडानोव का दरअसल ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें आने वाले वक्त में स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है यूक्रेन की, ये जाहिर होता है। क्रीमिया पुल को तबाह करने तक यूक्रेन हमला जारी रखेगा, यानी टारगेट पर क्रीमिया का यही ब्रिज है जिसके बारे में विपिन आपको बता रहे थे। ये क्लियर कर दिया गया है। और साथ साथ देखिए, पुतिन के जन्मदिन यानी 7 अक्टूबर को पुल को तबाह करने की यूक्रेन ने एक बड़ी योजना बनाई है और इसको लेकर समीर धमकी भी जारी कर दी गई है। जी हां, पिछले साल जन्मदिन के अगले दिन यूक्रेन ने हमला किया था और एक बार फिर पुतिन के जन्मदिन की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। हमले के लिए न सिर्फ मुकर्रर की गई है, बल्कि उसके बारे में खुलेआम बताया भी जा रहा है, चेतावनी भी दी जा रही है रशिया को। और यह पहला मौका नहीं है जब यह हमला होगा। पिछले साल हुए हमले में पुल का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था, जिसके बाद से रशिया अलर्ट पर है। लेकिन इस बार का 7 अक्टूबर बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है।
समीर। बिल्कुल, यूक्रेन की बड़ी तैयारी नजर आ रही है और सेवेस्तोपोल पर हमले में कामयाबी के बाद यूक्रेन के हौसले अब की बार खासे बुलंद भी नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन संजय सॉय साहब, पहला सवाल आपसे, धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, तारीख बता कर दी जा रही है, रूस के लिए यह कितना बड़ा खतरा है? क्रीमिया ब्रिज पर क्या अगर इस बार हमला होता है तो रूस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है? इस चेतावनी को रूस आज की तारीख में कैसे ले रहा होगा? देखिए समीर जी, ये जो बात है ये काफ़ी जिस प्रकार से यूक्रेन हमले कर रहा है, खास तौर से जो भी सक्सेस मिली है इन्हें रिसेंटली क्रीमिया में ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर को जो इन्होंने मारा है, एडमिरल विक्टर का जो क्लेम कर रहे हैं, तो ये बात को देखते हुए जो उनका बयान है काफ़ी खतरनाक हो रहा है। और देखा जाए तो यूक्रेन के जो हवाई हमले, मिसाइल हमले हैं, वो पिन पॉइंट तरीके से हो रहे हैं और काफ़ी इफेक्टिव भी हो रहे हैं। तो रशिया इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली ले रहा है। और हालांकि रशिया कहता है कि हमने इतने मिसाइल गिरा दिए, हमने उनके इतने ड्रोन गिरा दिए, लेकिन इसका मतलब साफ है कि हमले हो रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है। तो ये बात को रशिया ने वाकई में सीरियसली लेगा। और अगर क्रीमिया एक बड़ा क्रिटिकल लोकेशन है उनके लिए, क्रीमिया ब्रिज एक प्रेस्टीज का सवाल है, एक साख का सवाल है, तो अगर क्रीमिया ब्रिज डैमेज और होता, हालांकि 2 बार कोशिश कर चुके हैं वो पहले, अगर फिर काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं, टोटली लिंक को कट ऑफ कर देते हैं, तो रशिया नेचुरली एक लेवल को, शायद नेक्स्ट लेवल पर वॉर को ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और नाटो की मदद से आज की तारीख में भी यूक्रेन के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये भी कहीं ना कहीं यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख का बयान साफ तौर पर जाहिर करता है। एक अहम खबर और सामने आ रही है, क्रीमिया से ही जुड़ी। क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले को नाकाम करने का किया गया है दावा। क्रीमिया में तैनात रूसी रक्षा प्रमुख की तरफ से यह दावा किया गया है। तो देखिए, दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, किसके दावों में कितना है दम, ये समझने की करेंगे कोशिश। एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी मिसाइल को ध्वस्त कर रहा है, यानी रूस को अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर पूरा यकीन है। लबैक हवाई क्षेत्र के पास एक मिसाइल को मार गिराने का भी दावा किया जा रहा है, यानी रूस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के हर तरह के हमले झेलने को हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इस पूरे वॉर और पलटवार में यूक्रेन के हमले के प्लान को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ क्रीमिया है तो दूसरी तरफ यूक्रेन का खेरसोन है। खेरसोन की नीपर नदी ब्लैक सी से मिलती है, इसलिए इस नदी से क्रीमिया में जाने की तैयारी कर रखी है यूक्रेन ने। इसके साथ साथ रिपोर्ट के मुताबिक नीपर नदी के किनारे 6,870 सैनिक, जी हां 6,870 सैनिक पहले ही पहुंचा दिए गए हैं। 46 टैंक भी इस मौके के लिए तैयार रखे गए हैं। 223 आर्म्ड व्हीकल भी मौके पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि जरूरत पड़ा तो फिर बड़ा हमला किया जा सकता है। प्लान के मुताबिक नीपर नदी के रास्ते ही क्रीमिया में यूक्रेन की सेना कब्जे के लिए आगे बढ़ेगी। यूक्रेन की सेना नोवो काखोव्स्की की तरफ से हमला कर सकता है। रूसी सेना को संभलने का मौका ना मिले, इसलिए ऑन और खोवक्स और काला सागर से भी उसी समय हमला किया जा सकता है। यह पूरा प्लान बनाया गया है। एक टॉप यूक्रेनी जर्नल के मुताबिक दक्षिणी मोर्चे से रशियन डिफेंस लाइंस बर्फों को तोड़ने में कामयाबी मिल रही है और अजोव सागर से भी यूक्रेनी सेना आगे की तरफ बढ़ रही है। यानी क्रीमिया पर 3 नहीं बल्कि 4 मोर्चों से प्रहार हो सकता है और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है।